राजस्थान का एक छोटा सा गांव मगनपुर। यहाँ की मिट्टी की सड़कें और चारों तरफ फैली हरियाली गांव की सादगी को दर्शाती है। शाम होते ही सूरज ढल जाता है और गांव में अंधेरा छाने लगता है। अक्सर बिजली की समस्या होने के कारण गांव के लोग लालटेन और दिए की रोशनी में ही अपना समय बिताते हैं। गांव में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग भूतों की हवेली कहते थे। कोई भी इस हवेली के पास जाने से डरता था। आज रात भी बिजली गुल थी और घनघोर बारिश हो रही थी। गांव के कुछ बच्चे राहुल और रमेश रामपाल काका की झोपड़ी के पास बैठे हुए थे। रामपाल काका गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे जो अपनी कहानियों के लिए जाने जाते थे। अरे अरे काका, आज हमें उस पुरानी हवेली की कहानी सुनाओ। हाँ हाँ काका, मुझे बहुत डर लगता है उस हवेली से। लोग कहते हैं कि वहाँ एक चुड़ैल रहती है। अरे अरे बच्चों, वो चुड़ैल नहीं थी बल्कि एक बूढ़ी औरत हुआ करती थी। काका बच्चों को अपनी डरावनी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। यह बात तब की है जब मैं 25 साल का था। मैं गांव में डाकिया का काम करता था। एक रात में एक ज़रूरी चिट्ठी देने के लिए उस हवेली के पास से गुजर रहा था। मैं डर के मारे तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। तभी मेरी नज़र उस हवेली के अंदर गई। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके हाथ में एक दिया था। उसके चेहरे पर बहुत उदासी छाई हुई थी। मैंने हिम्मत की और वहाँ रुक गया और उनसे पूछा, अरे माँ जी, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? कोई परेशानी तो नहीं? मैंने श्यामा को अपने घर चलने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं मानी। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं हर दिन उसे खाना देने जाता और उससे बातें करता। धीरे धीरे श्यामा मुझ पर भरोसा करने लगी। श्यामा ने बताया कि उसके पति का नाम राहुल था। मैंने अपनी माँ से इस बारे में बात की तो मुझे पता चला कि वो बूढ़ी औरत मेरी ही दादी श्यामा थी। मेरी दादी को लोग अपशगुनी कहते थे और उन्हें गांव से निकाल दिया था। जब मैं अगली सुबह अपनी दादी से मिलने गया तो वो वहाँ नहीं थी। मैंने उन्हें पूरे गांव में ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उनकी याद में मैंने उस हवेली को एक मंदिर में बदल दिया। रामपाल काका की यह कहानी सुनकर दोनों बच्चे भावुक हो गए। रामपाल काका की कहानी सुनकर बच्चों का डर कम हो गया। अब उन्हें उस हवेली से डर नहीं लगता बल्कि उन्हें उस पर गर्व होता है। रामपाल काका की यह कहानी सुनकर सभी बच्चों का डर कुछ देर के लिए कम हुआ, लेकिन एक और नई बेचैनी उनके दिल में घर कर गई। रात को जब वह सभी अपने अपने घर गए तो उन्हें हवेली से आते हुई अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई दी। किसी के रोने की तो कभी कभी किसी के हंसने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अगली सुबह जब राहुल और रमेश रामपाल काका से मिलने गए तो रामपाल काका अजीब सी परेशानी में दिखाई दे रहे थे। अरे बच्चों, रात को मुझे एक बहुत ही बुरा सपना आया, जैसे कि कोई मुझे मेरी दादी का नाम लेकर पुकार रहा हो। उसी दिन गांव में एक और नई घटना सामने आई। एक बूढ़ा आदमी जो अक्सर रात को हवेली के सामने से गुजरता था, वो अचानक से कहीं गायब हो गया था। गांव के लोगों ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिला और गांव में फिर से डर का माहौल छा गया। अरे बच्चों, तुम सब अब घर जाओ। लगता है मुझे अब अकेले उस हवेली में जाना होगा। मुझे लगता है कि वहाँ कुछ तो ऐसा छुपा हुआ है जो मेरी दादी के बारे में झूठ बोल रहा है। रामपाल काका अकेले रात के अंधेरे में हिम्मत कर हवेली के अंदर चले जाते हैं।
अंदर बहुत ही सन्नाटा छा रहा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। तभी वहाँ उन्हें एक डरावनी औरत दिखाई देती है। तूने अपनी दादी को धोखा दिया रामपाल। तूने अपनी दादी को हमेशा के लिए अकेला छोड़ दिया था। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मेरी दादी तो कई सालों पहले ही मर चुकी थी। मैं तुम्हारी दादी की आत्मा नहीं, बल्कि तुम्हारी दादी के दुखों से पैदा हुई चुड़ैल हूँ। तूने मेरी आत्मा को इस मंदिर में कैद कर दिया। मैं अब इसका बदला लूंगी। मैं इस गांव के उस हर आदमी को मार दूंगी जिसने मेरी दादी को अपशकुनी कहा था। रामपाल काका समझ गए थे कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने अपनी दादी की कहानी को गलत समझ लिया था। उनकी दादी की आत्मा शांति से नहीं, बल्कि उनके दुखों से एक भयानक चुड़ैल का रूप ले लिया था। अब उन्हें अपनी उस दादी की आत्मा को उस चुड़ैल से मुक्त करवाना था। क्या रामपाल काका इस चुड़ैल को लड़ाई में हरा पाएंगे? क्या यह अपनी दादी की आत्मा को हमेशा के लिए आज़ाद करवा पाएंगे?